अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ये धांधली क्या, धांधला भी कर लें, इनको हराएंगे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होगा। इमरान खान का PP 83 खुशाब में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, बगैर नंबर वाली फ़ोन कॉल्स पर धमकियां दी जा रही हैं। लाहौर में बैठे मिस्टर एक्स का मिशन है चोरों को इलेक्शन जितवा दें। आपने हर पोलिंग स्टेशन पर 10 तगड़े दिलेर नौजवान निगरानी के लिए रखने हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर पहरा देना है, धांधली नाकाम बनानी है। इतवार को गैर आईनी वज़ीर आला की छुट्टी हो जाएगी। जूते पॉलिश करने वाले को हमारा सरबराह बना दिया, कौम कभी इनको तस्लीम नहीं करेगी। शहबाज, हमजा, जरदारी सुन लो, हम तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। कहोटा में भी तहरीक इंसाफ ने पिंडाल सजा लिया। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। मुसलसल 5वें दिन बारिश, कराची अर्बन फ्लडिंग के दहाने पर। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुल गया। बारिश से यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिन्हास रोड, शांति नगर, हसन स्क्वायर, डालमिया और हैदरी समेत मुख्तलिफ सड़कें पानी पानी, गाड़ियां खराब, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरी फैमिलीज के साथ सड़कों पर फंस कर रह गए। कोरंगी कॉजवे डूब गया। लालू खेत पर गुज्जर नाला ओवरफ्लो, घरों में पानी दाखिल। गुरु मंदिर से 3 हट्टी तक बरसाती नाला उबल पड़ा। गडाब टाउन के देहात को शहर से मिलाने वाली सड़क का बेशतर हिस्सा बह गया। बलूचिस्तान से आने वाले रेलों से नदी नालों में तुग़यानी। मलीर नदी के अतराफ के इलाके ज़ेर आब आने का खतरा। मलीर जामगोट के करीब नदी पर कायम डैम टूट गया। 1100 अरब रुपए का पैकेज कराची की पहली बारिश में बह गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने नालों के नज़दीक कच्ची आबादियों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची को अपना शहर नहीं समझती। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM और PTI के गैर संजीदा रवैयों की वजह से कराची का ये हाल हुआ। शर्जील मेमन कहते हैं, बारिश होती है तो सड़कों पर पानी होता है। निकासी का काम किया जा रहा है, मसला कारकर्दगी का नहीं। शहर में नाले पुराने बने हुए हैं, बहुत सी इमारतें नालों के ऊपर तामीर की गई हैं। अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिशों से तबाही। हैदराबाद में सड़कों पर जगह जगह पानी जमा। नौशहर और फिरोज में पानी घरों में दाखिल। इंतजामिया गायब, मकीन परेशान। सखर के भी कई इलाके डूब गए। खैरपुर के गंबट अस्पताल में पानी ICU वार्ड में दाखिल हो गया। तीमारदार अपनी मदद आप के तहत मरीजों को दूसरे वार्ड मुंतकिल करते रहे। ठट्ठा में बाजारों में पानी जमा, कारोबारी सरगर्मियां मुतासर। कोयटा में बारिश से तबाही के बाद मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। कहते हैं, घर बार तबाह हो चुका, कोई पुरसाने हाल नहीं। न्यूट्रल्स के साथ कोई लड़ाई नहीं, किसी ताकत के जरिए बैकडोर राबता नहीं किया। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, कौन सी रेड लाइन उबूर की है। कल तक जो इस मुल्क के गद्दार थे उन्हें साथ बिठा लिया गया। हम जैसे मुहिब्बे वतनों को गद्दार करार दिया जा रहा है। न्यूट्रल्स के साथ लड़ाई से सिर्फ मुल्क कमज़ोर होगा। हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है तो कर ले, डरता नहीं। मौजूदा हुक्मरानों से दुनिया में कोई बात करने को तैयार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेगम को रातों रात तरक्की दे दी गई। अगर ज़िमनी इंतखाबात में धांधली हुई तो ये मुल्क का नुकसान होगा। जितनी मर्जी कुकड़ियाँ इकट्ठी कर लें, हम 17 जुलाई को सारी कुकड़ियाँ हलाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ बैठने से 1000 दर्जे बेहतर है ऑपोजिशन में बैठ जाओ। आपके बाई इलेक्शन के अंदर डायरेक्ट AC DC की फोन कॉलें जा रही हैं। हमारे जो लोग उनको धमकियां मिल रही हैं, FIR कट रही हैं। फोन कॉल आते हैं अननोन नंबर से, घरेलू ख्वातीन के साथ ये हो रहा है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से कबल ही धांधली शुरू हो चुकी। गैर कानूनी तौर पर वोटों का इंदराज, लोगों को हिरासा किया जा रहा है, मुकदमात बनाए जा रहे हैं। घरेलू ख्वातीन को नामालूम नंबरों से कॉल्स आ रही हैं। फेसबुक पर लिखने से मना किया जा रहा है। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्री पोल रिगिंग के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में 20 नशस्तों पर तहरीक इंसाफ ही कामयाब होगी।
लोगों को नवाजने में नून लीग बेशर्मी की हद तक चली जाती है। हमजा शहबाज के मुंशी हर हलके में जाकर फ्रॉड कर रहे हैं। सूबाई वज़रा और मुशीर सरकारी गाड़ियों पर मुहिम चला रहे हैं। बौखलाहट का शिकार होकर, हवास बाख्ता होकर असद उमर साहब ने आज जो धांधली के इल्जामात लगाए हैं, मुस्तरद करते हैं कि मजम्मत करते हैं। इलेक्शन से पहले ही धांधली का रोना रोने वाली जमात इलेक्शन क्या लड़ेगी। किसी एक जगह धांधली का वाकया बता दें। पंजाब के वजीर दाखिला अता तारड़ का चैलेंज। कहते हैं असद उमर ने हवास बाख्ता और बौखलाहट का शिकार होकर बेबसी का इजहार किया। बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा है ये इलेक्शन हार चुके। पीटीआई के ग्रुप्स टूटकर नून लीग में शामिल हो रही हैं। इलेक्शन से फरार इख्तियार करने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। असद उमर के इल्जामात उनकी शिकस्त का पेश खैमा है। शहबाज हुकूमत की महंगाई की बमबारी। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में मजीद 1.32% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 33% से जायद हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 30 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गैस 335% तक महंगी करने की मंजूरी। घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में 43 से 335% तक इजाफा किया जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस 335 से 400% और बिजली मजीद 7.9 रुपये फी यूनिट में। शरह सूद बुलंद तरीन सतह पर। उमर अयूब कहते हैं अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत की महंगाई से ज़हनी तौर पर मफलूज हो गए। शौकत तरीन ने ट्वीट में लिखा अवाम से 666 अरब रुपए वसूली के लिए गैस कीमतों में होशरुबा इजाफा जुल्म है। नाहल हुकूमत इसका इल्ज़ाम IMF और PTI पर डालेगी। लिखा लाइन लॉसेस को कम क्यों नहीं करते और आम आदमी को क्यों नहीं बख्शते। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज शरीफ के सिपाही मुसद्दिक और मिफ्ता गरीब मुकाव मुहिम चला रहे हैं। गैस की कीमत बढ़ाने के हवाले से अफवाहें बेबुनियाद हैं। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान ने जाने से पहले ओगरा को कीमतें बढ़ाने का इख्तियार दे दिया था। इमरान खान कानून बनाकर गए। ओगरा की सिफारिश करदा कीमत 40 दिन के बाद नाफिजुल अमल होगी। एहसन इकबाल ने कहा मईशत ठीक करने के लिए कड़वे घूंट पीने पड़ रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि इमरान न्याजी तबाही करके चला गया, हम क्या करें। हमें 1 साल मिला है मगर हमारा 1 साल इमरान खान के 4 साल पर भारी होगा। गिरफ्तार सहाफ़ी इमरान रियाज को लाहौर पहुंचा दिया गया। CIA थाना कोतवाली मुंतकिल। चकवाल की अदालत ने इमरान रियाज का जुडिशल रिमांड दिया था, जिसके बाद लाहौर पुलिस ने सिविल लाइन्स में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इमरान रियाज ने अटक की अदालत में जज के रूबरू कहा रिजीम चेंज सेमिनार में की गई तकरीर पर कोई अफसोस नहीं, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम CPJ का इमरान रियाज खान की फौरी रिहाई का मुतालबा। इमरान खान कौम की वाहिद उम्मीद, अवाम को करप्ट और जाली हुकूमत से निजात दिलाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं नून लीग ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला। वो वक्त दूर नहीं जब हम छीना हुआ मैंडेट नून लीग से वापस लेंगे। मुनहरिफ अरकान अपने हलकों में बेबस और लाचार नजर आते हैं। हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफ से मुकर गए। सुप्रीम कोर्ट तरक्याती कामों की मद में फंड्स का नोटिस ले। AWI न्यूज़ की खबर पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर का एक्शन। नून लीगी उम्मीदवार को तलब कर लिया। लाहौर PP 170 में अमीन जुल्करनैन को ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। तरक्याती कामों का ऐलान और इंतखाबी दफातर के सामने यूटिलिटी ट्रक में अशिया तकसीम करने की शिकायत थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की एक और मुलाकात। खालिद मकबूल ने फारूक सत्तार के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। ओहदेदारों और आज़ाद बल्दियाती उम्मीदवारों की एडजस्टमेंट का फार्मूला तय पा गया। ईद उल अज़हा के बाद फारूक सत्तार की पार्टी में वापसी का ऐलान होगा। वक्त कम, मुकाबला सा।
عید قربان کی آمد مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش، جانوروں کی قیمتیں نیچے نہ آئیں، خریداروں اور بیوپاریوں میں بحث و تکرار، گلی محلوں میں بھی رونق میلہ، بچے بڑے سبھی جانوروں کی خدمت میں مصروف۔ عید قربان قریب آتے ہی مہنگائی کا نیا سونامی آ گیا، سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے، پیاز 80 سے 100 روپے، ٹماٹر 80 سے 120 روپے کلو میں فروخت، لہسن کی فی کلو قیمت 200، ادرک 200، دیسی لیمو 350 اور سبز مرچ 250 روپے تک پہنچ گئی۔ شہریوں کی دہائی، حکومت سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم قاتلانہ حملے میں ہلاک، شنزو ایبے کو صبح انتخابی ریلی کے دوران گولیاں ماری گئیں، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ 67 سالہ شنزو ایبے سب سے زیادہ عرصے تک جاپان کے وزیر اعظم رہے، صحت کی خرابی کے باعث انہوں نے 2 سال پہلے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سابق جاپانی وزیر اعظم کے قتل پر تعزیت کا اظہار، کہتے ہیں شنزو ایبے نے پاک جاپان تعلقات کے لیے اہم کردار ادا کیا، ہماری دعائیں متاثرہ خاندان کے ساتھ ہیں۔ بھارتی عدالت نے نامور اداکار اور سیاستدان راج ببر کو 26 سال پرانے کیس میں 2 سال قید کی سزا سنا دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق راج ببر نے 1996 میں ایک پولنگ آفیسر کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ پارٹی از اوور، برطانوی عوام کا بورس جانسن کو بائے بائے۔ برطانیہ میں وزارت عظمیٰ کی دوڑ کا آغاز، کئی وزراء رس میں شامل۔ پاکستانی نیاز ساجد جاوید کا کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے لیے الیکشن لڑنے پر قول۔ بھارتی نیاد رشی سونگ سابق وزیر خارجہ لیسٹرس پینی اور سیویلیا بھی امیدوار۔ سینئر کنزرویٹو رہنما ٹام ہٹ نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ملک بھر میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 3.28% ریکارڈ، 24 گھنٹوں کے دوران 21,137 ٹیسٹ کیے گئے، 693 مریضوں میں وائرس کی تصدیق۔ بابا خدمت عبدالستار ایدھی کو بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ ان کی ساری زندگی دکھی انسانیت کی خدمت سے عبارت رہی، رنگ و نسل اور ذات پات سے بالا تر ہو کر یتیموں کی پرورش اور لاوارثوں کی کفالت کی۔ سری لنکا میں آئی لینڈرز کو ہرانے کا مشن، قومی اسکواڈ نے کمر کس لی۔ کولمبو میں ٹریننگ کا آغاز، کوچز نے کھلاڑیوں کو صلاح مشورے دیے۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 16 جولائی سے شیڈیول، سیریز ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہے۔ شائقین کرکٹ کو کرنا ہوگا تھوڑا سا انتظار، 100 دن بعد ہوگا T20 ورلڈ کپ کا ایکشن لگاتار۔ میلبرن میں T20 ٹورنامنٹ آرگنائزنگ کمیٹی کی جانب سے تقریب، پاکستان کے لیجنڈ پیسر وقار یونس، آسٹریلوی کپتان ایرن فنچ، سابق آل راؤنڈر شین واٹسن نے شرکت کر کے تقریب کو 4 چاند لگائے۔ مداحوں نے ٹرافی کے ہمراہ تصاویر بھی بنوائیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔